हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास रहने वाला है जिन लोगों का अभी हाल में जो 5वीं लिस्ट आई है पीजीटी प्रोजेक्ट प्रपोजल का, उसमें जिन लोगों का नॉट अप्रूव हुआ है, मतलब इनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है इस वीडियो। जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी भी उनके पास मौका है कि वो इस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा बनाकर जो भी उनका टाइमलाइन दिया है, जो लास्ट डेट है उनका, क्या उसके पहले वो सबमिट करके इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं कुछ अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है कि अगर आप ये वाले कुछ ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं मान लीजिए, तो चांसेस है कि आपका दोबारा आप उसी टाइम में आप उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको हम कैसे दोबारा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जिस तरह का कुछ लिस्ट आया हुआ, लिस्ट में आपने देखा बहुत लोग का यहाँ पे जो जो यहाँ पे लिखा है अप्रूव है उनको तो बहुत खुशी हुई होगी, पर जिन लोगों का यहाँ पे लिखा है नॉट अप्रूव है ना, और उनके मेल पर कुछ रीजन भी दिया हुआ, कहा गया होगा कि ये वाला पुस्तक का पहले किसी और ने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली वीडियो लेकर आया हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अपने हिसाब से मुझे लगता है ये करना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या है, मान लीजिए अगर जिसका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हुआ है, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, वो क्या करेंगे। तो उनके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे एक है ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में क्या करना है, पहला ऑप्शन में क्या है कि वो उम्मीद छोड़ दें कि अब मेरा ये हमसे नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, दोबारा फिर से बनाओ, फिर से भेजो, क्या इतना समय पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट होंगे। पहले तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, जाहिर सी बात है, सब लोग दुखी होते हैं, और उनके मन में उम्मीद होगा क्या दोबारा मैं फिर से बनाऊंगा, कब मुझे प्रपोजल आएगा, फाइनल अप्रूवल आएगा, फिर से मैं बनाऊंगा तो कैसे ये कंप्लीट होगा, तो बहुत ज़्यादा मन में डाउट होगा। पहला ये ऑप्शन है। तो जिनके मन में ये ऑप्शन है तब तक वो यही छोड़ दीजिए, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप वीडियो छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तब उसका कुछ किया नहीं सकता, क्योंकि आप मन से ही हार चुके हैं कि मेरा नहीं हो सकता है। और दूसरा बंदा वो है जो बोलेगा नहीं ठीक है, हो गया, अभी भी टाइम बचा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस बचे हुए टाइम में इसको मैं पूरा कर सकता हूं। जैसे ही आपके मन में ये सवाल आ जाएगा कि हाँ मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, जो भी है ठीक है, सबसे क्या आप बस सेल्फ बिलीव, मतलब आपके पास खुद का होना चाहिए विश्वास कि हाँ मैं अभी भी कर, जो इतना टाइम बचा है मैं एक टाइम और लेता हूँ या लेती हूँ, मैं देखता हूँ इस 2 महीने में जो टाइम बचा मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाती हूँ। और क्या माइंड सेट रखना है पॉजिटिव अपना, तब आप उसमें जैसे आप ये सारा चीज़ आप अपने अंदर ले आते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको जो है यहाँ पर मैंने कुछ चार स्टेप मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, आपको ये 4 स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव माइंड से चलेंगे तो 100 नहीं बोलूँगा, 99% चांसेस हैं कि शायद आप उस टाइम के पहले पहले अपना प्रोजेक्ट को दोबारा फिर से कंप्लीट आप कर लेंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट करके, अपना हाथ में है आपका मेहनत, आप मेहनत कीजिए, बाकी क्या होगा छोड़ दीजिए उसको। चलिए देखते क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आपको है, तो आप सबसे पहले देखिए कि लास्ट डेट क्या है। मतलब जैसे अभी हाल में हमारी कौन सी 5वीं लिस्ट आई है, 5th वाली लिस्ट आ गई है, वो कल या परसों अपडेट हुई थी। तो अभी अगर 5th लिस्ट आई है, 18 तारीख को लिस्ट आई थी ये वाला, आज है 18 मार्च। 18 मार्च और आज है 19 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब 18 मार्च को लिस्ट आई थी, तो उनको मालूम चल गया कि उनका नाम नहीं आया। उसके पहले भी और 3 4 लिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी, मतलब 5 लिस्ट है। मतलब अगर मैं आज बोला आज 19 मार्च है, ठीक है, 19 मार्च को अगर जिनको मालूम चलेगा कि मेरा नाम नहीं आया और इसका प्रोजेक्ट जो हमारा जमा करना है, फाइनल प्रोजेक्ट जमा करना है, उसका लास्ट डेट क्या है, उसका लास्ट डेट है हमारा 31 मई। ध्यान से सुनिए मेरी बात, उसका लास्ट डेट क्या है, 31 मई 2025 है। तो ये मैंने अभी बनाया है 25 वालों के लिए, पर इन फ्यूचर में अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी उसको यही चीज़ फॉलो करना है। उनको हमेशा देखना है कि मेरा लास्ट डेट कब है और मुझे कब मालूम चला है कि मेरा रिजेक्ट हो चुका है, तो मेरे पास टाइम कितना बचा है आपको वो काउंट करना है। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, मान लीजिए 19 मार्च है, ठीक है, इस महीने अभी है, झले में 30 का महीना होता है मान लीजिए, तो अभी भी मार्च के महीने में कम से कम 10 दिन और बचा हुआ है। 11 दिन है, मैं 10 दिन मानता हूँ, 10 दिन और बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूरा ये मार्च हो गया, फिर यहाँ अप्रैल का महीना है, इसमें हमें पूरा 30 दिन मिलेंगे। अप्रैल, फिर ये हमारा मई है, मई का हमारा फिर 30 दिन मिलेगा, 31 को लास्ट डेट जमा करने का। मतलब अभी एक महीना पूरा, एक महीना पर 2 महीना मुझे फुल टाइम मिल रहा है मेरे हाथ में, और फिर हमें 10 दिन और मिल रहा है इस महीने के एंड में। तो आपको इस तरह से कोई यूज करना। मान लीजिए अभी ये 5वां लिस्ट है, ठीक है, अभी फिर अगला 6वां लिस्ट भी आने वाली है। अगर 6वां लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं आया मान लीजिए, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ऐसे ही करेंगे। आप उस दिन से काउंट कीजिए टाइम कितना बचा है, और अभी भी टाइम में बस है 2 महीने का। आप इसको एज ए पॉजिटिव लेकर आगे बढ़िए, अभी भी चांस है कि आपका हो सकता है। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपने ये काउंट किया उल्टा, कितने दिन बचे हुए हैं, आपके माइंड में होना चाहिए हमारा लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट हमारा क्या है, हमारा 31 मई लास्ट डेट है, ये हमको याद रखना है अपने माइंड में। इस डेट को माइंड में रखते हुए हमें सारा चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर क्या करना है आपको लेना है सेकंड स्टेप, वही जैसा आपका जो प्रोसेस है, आपको फिर से बुक चयन करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा प्रपोजल, वो प्रपोजल परमिशन देंगे, फिर से आप बनाओगे, फिर आप सबमिट करोगे, ये सारा प्रोसेस करना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक क्या है कि आप जो है यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पे बुक लीजिए हमेशा लेटेस्ट। हालांकि मैंने इसका पहले ही बताया था आपको कि जो लोग भी कर रहे हैं, आप हमेशा ही कोई ना कोई लेटेस्ट पब्लिश बुक लीजिए, उसमें चांसेस ज़्यादा है आपका अप्रूवल होने का। क्यों ऐसा मैंने कहा था, अगर मान लीजिए आप कोई ओल्ड बुक लेते हैं, मान लीजिए आप तो उसको सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन पे, आपने गूगल पे किया, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट अमेजन यहाँ भी चेक किया, चैट जीटीपी पे यूज किया, आपने देख लिया कि हाँ उसका अगला दूसरे वर्जन हिंदी या इंग्लिश में वो अवेलेबल नहीं, आपने चेक कर लिया। लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट को वो बुक का परमिशन मिला है कि नहीं मिला, आप वो कैसे चेक करेंगे, आप तो वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी ऑप्शन था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारा लिस्ट शेयर किया हुआ है, जहां पर मुझे लगता है बहुत, मैंने अभी मेरे ख्याल से वो 30 के आसपास हो गया होगा PDF।
ठीक है। और 30 का मतलब कम से कम मुझे तब पिछले ही कम से कम 2000 स्टूडेंट थे, और अभी अभी नया वाला जो लेटेस्ट आया है, जो फिर 5वां लिस्ट आया है हमारा, उस लिस्ट में भी कम से कम 400 से प्लस ज़्यादा लोगों का नाम दिया हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 2000 लोगों का नाम वहाँ पे दिया। आपको उस बारे 2000 PDF को ओपन करना है, आपको जाकर वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सब में नाम है कि नहीं है। उतना झमेला करने से अच्छा है कि क्या कीजिए, आप हमेशा कोई नया लेटेस्ट बुक लीजिए। लेटेस्ट का मतलब जो अभी हाल में पब्लिश हुआ होगा, उस बुक का जब पब्लिश ही वो अभी हुआ है तो उसका पहले किसी ने ट्रांसलेट तो नहीं किया होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो आप चेक कर लिया, उसका अवेलेबल नहीं है। प्लस स्टूडेंट कहाँ से करेंगे, अभी तो पब्लिश अभी लास्ट में हुआ है, पिछले महीने हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, आप वो ले लीजिए, तो चांसेस है कि आपको फिर पुराने PDF में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर मान लीजिए अभी मार्च का महीना चल रहा है, आप जाके सर्च कीजिए गूगल पे, मार्च मंथ में कौन कौन सा नया बुक पब्लिश हुआ है। इंडियन राइटर का दौरा कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉरेन राइटर लीजिएगा दाम बहुत ज़्यादा है बुक का, 1000 रुपीज़ के आसपास बुक का दाम आ जाएगा। आपको वो नहीं लेना, आपको लेना कि इंडियन राइटर ने किसने चेंज किया, पब्लिश किया है, वो आराम से आपको 200-300 रुपये के अंदर में आपको वो मिल जाएगा। आपको ट्राई करना है पहले कि इंडियन राइटर का बुक सर्च करना है, कौन सा कि मार्च, मान लिया अगर मैं आज बोल रहा हूँ मेरा 19 मार्च को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आप देखिए 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में कौन कौन सा बुक पब्लिश हुआ है। आप शायद इसमें से ये एकदम लेटेस्ट ले लीजिए आप, ठीक है। आपको लेटेस्ट बुक लेना है और फिर उसका बनाना है प्रपोजल, चूंकि आपको ऑलरेडी पता है हमें प्रपोजल कैसे बनाना है, ऑलरेडी आपने भेज चुका है। सेम प्रोसेस है, आप इसको बुक का चयन कीजिए, इसको ऑर्डर कीजिए, जब तक बुक आएगा आपके पास, मान लीजिए मुझे तो 3 से 4 दिन में बुक आ जाता है आपको, मैक्सिमम बोलता हूँ मान लीजिए 1 हफ्ता, आप 1 वीक का टाइम लेकर चलिए कि मुझे अभी जो इस महीने का जितना दिन बचा हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे नया प्रपोजल बनाना है, नए वाले बुक का बना के उसको हमको दिल्ली आपको भेज देना है, कुरियर कर देना है उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। आपका पहला स्टेप ये हो गया। जैसे आप ये काम पूरा कर रहे हैं, आप मान के चलिए, मुझे लगता है 100 में गारंटी देने के ऊपर 99% चांसेस है कि आपको परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये बुक हमेशा लेटेस्ट है, किसी ने पहले नहीं किया होगा। तो आप मानिए कि आपका जो भी आपने दिया है, आपको उसका आपका अप्रूवल पक्का मिलने ही वाला है। जैसे आपने भेज दिया, अब आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है 2 महीने का टाइम अभी भी बचा हुआ है। अगर आप इंतजार कीजिए कि उनका मुझे मेल आएगा फिर मैं बनाना शुरू करूंगा अगर, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी पुराना वाले लोगों का, जिन्होंने फरवरी में भेजा है, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट में लास्ट में भेजा, उनका अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो अभी तो आप भेज देंगे सेकंड टाइम, फिर आपका जब पहुंचेगा वो उसी लाइन में लेंगे, पहले वाला मार्च का देंगे, फिर अप्रैल का देंगे, फिर आपका नंबर आएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको अपना फाइनल काम शुरू कर देना है। मैंने कहने का मतलब क्या है, आपने प्रपोजल भेजा, आपको इग्नू के मेल आने का इंतजार नहीं करना है, आपको अपना जो भी फाइनल, जितना भी आपने सेलेक्ट किया मुझे इतने सारे पेज नंबर का करना है, आप उसका फाइनल काम शुरू कर दीजिए, फाइनल ट्रांसलेशन शुरू कर दीजिए, उसका टिप्पणी भी बना लीजिए, सब कुछ बना के सब कुछ रेडी करके आप रख लीजिए, ठीक है। ये काम आपको संग संग करके खत्म, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप एक एक्सपीरियंस रहा है प्रपोजल बनाने का, आप इसलिए इंतजार मत कीजिए, आप उसका फाइनल ट्रांसलेशन कीजिए, आप टिप्पणी बनाइए, सब कुछ कीजिए। उसके लिए मेरा चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप देखिए जाकर उसका हेल्प लीजिए, फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, टिप्पणी कैसे, आप सब कीजिए, ये सब कर उड़ के सब कुछ फाइनल करके रेडी करके बना कर रख दीजिए। और फिर आप इंतजार कीजिए उनके मेल आने का, क्योंकि आपने भेजा है बहुत लेट से, वो भी आपका सेकंड टाइम जा रहा है। जब तक आपको मेल आएगा उनका, मान लीजिए, तो मुझे लगता है अगर 31 मई का लास्ट डेट है, अगर उन्होंने अगर मई के महीने में भी आपको परमिशन दिया, मान लीजिए मई के आपका फर्स्ट वीक में मिला परमिशन या सेकंड वीक में परमिशन मिलता है, मान लीजिए आपको, आपके पास टाइम कितना बचा है, अभी भी 1 हफ्ता टाइम बचा हुआ है अभी भी। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, जस्ट उनका मेल का जो आया कंफर्मेशन वो कॉपी लेनी है आपको, पूरा फाइल को अपना ऑलरेडी आपने रेडी करके सब कुछ रखा हुआ है, डेट में डालिए उसमें फाइल में, सब कुछ रेडी कर दीजिए। उनका जो मेल का कॉपी है बस वो उसको अटैच कीजिए, उसमें साइन डेट दीजिए, साइन कीजिए और उसको फिर से आप कुरियर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपका 31 मई से पहले पहले वो फिर आपका पहुंच जाएगा। ये थोड़ा सा मैं यहाँ बोलूँगा रिस्क है आपके पास, लेकिन इसके अलावा आपका दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको छोड़ ही दीजिए। आपको लगा अगर मैं अगला करूँगा फिर आपका 6 महीना का डेट बढ़ जाएगा, फिर चला जाएगा वो अगले सेशन में चला जाएगा आपकी। अभी जो हमारा जून आने वाला है ना, जून 2025 का एग्जाम होगा, आप तो उसके लिए अप्लाई कर रहे थे ताकि मैं 31 मई तक जमा कर सकूँ। अगर अभी आप छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो फिर चला जाएगा आपका ये दिसंबर चला जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तब दिसंबर 2025 वाले एग्जाम से पहले आप सेशन में ये काउंट होगा और आपको फिर 30 नवंबर तक भेजना पड़ेगा। तो आप तो इससे अच्छा कि आप एक चांस यहाँ पे ले लीजिए इस तरह से, ये वाला करके। इसमें सब कुछ खेल में क्या है, वो परमिशन मिलेगा। परमिशन रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बुक ले रहे हैं पुराना, उस बुक का पहले ट्रांसलेट हो गया, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। मैक्सिमम रीजन सबका यही है कि रिजेक्ट होने का। तो चूंकि आप जब यहाँ आप नया बुक ले रहे हैं, तो वो तो चांसेस ही कम हो गया कि आपको रिजेक्ट होने वाला, आप गारंटी मान के चलिए आपका पक्का वो पक्का कंफर्म हो ही जाएगा। और ज़्यादातर क्या होगा, मान लीजिए आपकी तरह किसी और दूसरे स्टूडेंट ने अगर वही बुक ले लिया, मान लेटेस्ट वाला बुक ने, तो क्या होगा मान लीजिए, तो भी चांसेस है कि अगर आपने अगर सेम बुक भेजा है ना लेटेस्ट वाला, अगर किसी और स्टूडेंट ने भी लिया होगा मान लीजिए, तो वो इग्नू वाले फिर आपको फोन करके हो सके आपने मांगा उनसे 1 से लेकर 50 पेज का मुझे करना है ट्रांसलेट, ठीक है। मानता हूँ किसी और नए स्टूडेंट ने जिसका पहले फेल हुआ, वो लोग यही नया बुक ले लिया, आपको पता नहीं था वो बात, तो फिर इग्नू वाले क्या करेंगे, जो 50 तक हो गया है आपको फिर 50 से लेकर 100 का आपको परमिशन दे देंगे, या फिर 100 के बाद अगर उस बुक में पेजेस बचे हुए होंगे, आपको अगले पेज का परमिशन वो फोन करके दे देंगे। तो उसमें उस केस में क्या होता है, आपको फिर से दोबारा नया बनाना नहीं पड़ेगा, आपको सेम बुक का परमिशन मिल गया, क्योंकि आपने मांगा था 1 से 50 का, पर आपको सेम बुक का वो लास्ट के पेज या बीच के पेज जो भी है आपको वो दे देंगे। तो तब भी आप कहीं ना कहीं सेफर साइड में रहोगे ऐसा करने से भी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम टू सेम फॉलो करते हुए आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट बना के रेडी कर लेना है। कब, जैसे आप प्रपोजल उनको भेज दे रहे हैं, भेजने के बाद ये काम शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें मैं बोलूँगा रिस्क है, लेकिन आपको ये ले लेना है। फिर चौथा स्टेप क्या है आपका, जैसे आपको परमिशन मिला, जो कि हमारा मुझे लगता है 99% चांस है कि परमिशन आपको मिल जाएगा ये वाले केस में, तो क्या करना है आपको, फाइनल प्रोजेक्ट आपका जो परमिशन का कॉपी था उसको लगाना है, लगाकर जल्दी से क्या करना, फाइल को दिल्ली आपको भेज देना। कब भेजना, लास्ट डेट से पहले, मतलब आपका जो 31
मई का डेट है, इसके ठीक पहले पहले मुझे उम्मीद था अगर अभी आप मान लीजिए मार्च में फिर से दोबारा भेज रहे हैं या फिर मान लीजिए अप्रैल के पहले हफ्ते में आपने भेजा, सेकंड टाइम भेजा उनको फिर से, तो फिर भी अगर बोलता है वो मई के पहले पहले आपको परमिशन अगर मिलता है, अगर मई के महीने में भी मिलता है, मान लीजिए अगर 10 मई 15 मई तक भी अगर आपको मिलता है ना, अगर आपने उसके पहले सारा काम करके रेडी कर दिया है, जैसे आपको वहाँ से परमिशन मिला जो कि आपका आ गया यस के लिए, तो बस बहुत ही काम आसान है। आप जिस कॉपी का प्रिंट आउट निकालिए, ईमेल कॉपी का, अपने फाइल में अटैच कीजिए, उसको बाइंडिंग कीजिए, जो भी करना है पैकेज कीजिए, उसको फिर संगठन भेज दीजिए, ताकि मेन पर्पज़ क्या है, आपको 31 मई से पहले पहले दिल्ली पहुँच जाना चाहिए। अगर ये पहुंच गया तो वो आपका काउंट करेंगे जुलाई वाले जो सेशन चल रहा है हमारा 2025 का, उसी में वो काउंट हो जाएगा। मैंने ये जो जून एग्जाम होने वाला है आपका इसी में काउंट होगा, वो आगे फिर नहीं बढ़ेगा। बस आपका मेन उद्देश्य है हमको ये डेट को अपने माइंड में रखना है, लास्ट डेट को, ताकि हमको उसके पहले इसको क्लियर कर देना है। ये एक तरीका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे है कुछ नोट, मतलब इसमें कुछ चीज़ आपको जो माइंड में रखना है, जो मुझे लगता है जो भी जरूरी है। पहला क्या है, सबसे पहले आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है कि हाँ मुझे छोड़ना है, मुझे करना है। अगर रिजेक्ट हो गया है ठीक है, एक होता है कि चलो हो गया मैं क्या करूँ, दुखी हूँ, बात है ये एक दो दिन दुख होगा, लेकिन आप बोले हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, अभी भी टाइम है, मैं दोबारा बना के भेजता हूँ। अभी चूंकि बस टाइम है 31 मई का, मुझे हमको याद रखना है, डेट है मेरा, और मैं इस डेट का इंतजार मैं नहीं करूँगा, और मैं ऐसे बनाऊंगा कि मेरा पक्का कंफर्म आने वाला है। आप प्रपोजल भेज के संग से बना लीजिए। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, एक है सेल्फ बिलीव, दूसरा है पॉजिटिव माइंड से होना चाहिए, और प्लस क्या है रिस्क। जाहिर सा इसमें रिस्क है, अगर मान लीजिए सेकंड टाइम फिर से आपका रिजेक्ट हो गया तब क्या होगा, तब तो आपने जो एडवांस में सारा जो काम करके रखा हुआ है वो तो वेस्ट हो गया एक तरह से, वो तो कोई काम नहीं आना, क्योंकि फिर से दोबारा आपका रिजेक्ट होगा, फिर दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है मानता हूँ चलो हो जाएगा, अगर फिर भी रिजेक्ट हो गया तो आप कुछ सीखेंगे, तो आपने एटलीस्ट ट्रांसलेटर काम तो कर लिया। आप अगर ये जो 2 महीने आप काम करेंगे, जो बुक कर ले रहे हैं, वो तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अगर ये तो आपका एक रिस्क के ऊपर आप ले लीजिए, अगर हो गया तो काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर तो ऐसे भी 6 महीना मेरा बढ़ने वाला है, आप तो ऐसे भी छोड़ने वाले थे, तो उससे अच्छा आप ये वाला एक रिस्क लेके देख ही लीजिए क्या होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो ये एक हो गया। दूसरा फिर क्या मैं बोलूँगा, आप इसको इंडियन जो पोस्ट ऑफिस है आप उसी से क्लियर कीजिए, जो प्राइवेट वाला होता है पार्टी वहाँ से, क्योंकि मैंने देखा वो तो कमेंट आया था कि सर मैंने भेजा है लेकिन वहाँ दिखा रहा है ऑनलाइन में कि इस डेट को पहुँच गया है, लेकिन अभी तक मेरा कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है ना। प्राइवेट वाला कुछ कहना सकता है आप, इसलिए क्या कि जो भी हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है वहाँ से जाके आप प्रॉपर आप स्पीड पोस्ट कीजिए। ये आपका एक ऑथेंटिक है कि हाँ आपका टाइमली वो पहुँच गया था, कि यहाँ पे पूरा अच्छे से आप ट्रैक कर पाएंगे कि जब मैंने भेजा दिल्ली कब पहुँचा है वो मेरा। आप प्रपोजल भी भेजिए इंडियन पोस्ट ऑफिस से, आपका जो फाइनल है भेजा वो भी इसको भेजिए पोस्ट ऑफिस से ही, इस पर आप ट्रस्ट कीजिएगा। अगर हो सके आपके घर के आसपास अगर ना हो, थोड़ा दूर में भी हो, मान लीजिए आप जाके वहाँ पे एक दिन का टाइम आप निकालिए समय, जाके आप कोशिश कीजिए हम इंडियन पोस्ट ऑफिस से ही भेजने का इसको। फिर अगला क्या है, आप जब प्रपोजल भेज रहे हैं आपका जो इन्वॉल्व होगा ना, उस पर क्या कीजिए आप सेकंड टाइम लिख दीजिए। मुझे नहीं पता जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ होगा उनके ईमेल पे उन्होंने इग्नू वाले ने रीजन मेंशन किया होगा, कारण कि ये इसका से आपका रिजेक्ट हुआ है। प्लस हो सके कुछ और गाइडलाइन दिया है कि मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। आप देखिए अगर उस मेल में कुछ गाइडलाइन दिया है इग्नू वालों ने कि इसको फॉलो करना है आपको अगले टाइम के लिए, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं किया हुआ है अगर, तो मैं बोलूँगा ये मेरी तरफ से है, आप इसको ऐड कीजिए। आपका जैसे मान लीजिए आपका इन्वॉल्व होगा है ना, आप इस इन्वॉल्व के ऊपर आप लिख रहे हैं यहाँ पे परियोजना परियोजना कार्य प्रस्ताव आप लिख रहे हैं अपने इन्वॉल्व के ऊपर में। यहाँ पे ऊपर में ऐसा लिख रहे हैं आप अपना, यहाँ पे डेट के नीचे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे इसी इन्वॉल्व के ऊपर कहीं पे आप लिख दीजिए सेकंड टाइम, ऐसा कुछ कहीं लिख दीजिए। देखिए इसके बारे में हालांकि कुछ बोला हुआ नहीं है, पर मेरा ऐसा लग रहा है पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मान लीजिए सेकंड टाइम आप लिख देते हैं, मान लीजिए जब उनको दिल्ली और जब रिसीव होगा, जब वो जब देखेंगे कि इसके ऊपर लिखा हुआ सेकंड टाइम है, तो समझ जाएंगे कि इनका दोबारा रिजेक्ट हुआ है फिर से आया, तो वो शायद आपको शायद ये प्रायोरिटी में आगे ले ले। कहना मुश्किल है, इससे कोई गारंटी नहीं है, पर मैं उससे मुझे लग रहा है कि अगर आप सेकंड टाइम लिख दोगे अगर उसके ऊपर में, इससे कुछ होने नहीं वाला है। अगर नहीं हो रहा तो उनके माइंड में जाएगा, एक फोकस जाएगा कि जब सेकंड टाइम मेंशन का मतलब हो सके दोबारा इसका रिजेक्ट हो कराया, तो उससे वो आपको पहले प्रेफरेंस दे दे, आप खोल के आपको जल्दी परमिशन देने की कोशिश करेंगे। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, पर भी मैं बोलूँगा इसको लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये काम जरूर आप एक ट्रिक लगा लीजिएगा। फिर हो गया यहाँ पर सेकंड टाइम ट्रिक आपने लगा। फिर क्या है सबसे लेटेस्ट, ये मैंने बताया जो जो आपका सबसे लेटेस्ट बुक आप वही लीजिए। ऐसा मत कीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे प्रपोजल में आप देखेंगे बहुत सारे लोग, यहाँ पे दिखा तो आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रपोजल में इनका अप्रूव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये बुक का नाम मेंशन किया है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए अप्रूव लिखा है, ये बुक का नाम है, पेज नंबर 1 से 56 तक का इसको अनुवाद मिला है। अब आप सोचेंगे कि चलिए ये बुक तो अप्रूव हुआ है, 1 से 56 है, मैं इसी बुक को मंगा लेता हूँ और 57 नंबर पेज से मैं उनको परमिशन मांग लेता हूँ। आप अगर सोच रहे हैं ऐसा करूंगा मैं, तो ये भी आप ना करें, ये भी गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसके बाद और भी जो लिस्ट आए हुए हैं किसी और स्टूडेंट ने क्या ये बुक सेलेक्ट किया आपको, तो फिर वो जाके चेक करना पड़ेगा उस पीडीएफ में। अब मैं वही आपको बोला कि उस पीडीएफ में इतने सारे स्टूडेंट हो गए हैं कि आप जाके सबका चेक करेंगे, बहुत टाइम जाएगा, और शायद आप कोई अगर मिस हो गया तो आप फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इतना सारा झमेला ही नहीं करना है मुझे पुराना चेक करने का। मैं क्या करूँगा, मैं जाके सबसे जो लेटेस्ट वाला हमारा बुक आया है मार्केट में, मैं उसको ले लूँगा, ताकि मुझे वो जो सेकंड टाइम जो चेकिंग का है वो मेरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा, उसको मैं देखना है, इसलिए मैं क्या सबसे लेटेस्ट बुक लूंगा। फिर और दूसरा क्या है, रिजेक्शन को रीजन को फॉलो करना माइंड में, और उसको जैसे मैंने आपको बताया आपके ईमेल पे कुछ आया को, अगर उन्होंने कुछ रीजन मेंशन किया इस कारण से रिजेक्ट हुआ है, या कुछ उन्होंने गाइडलाइन दिया होगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो उसको आप अपने जो भी आपका प्रपोजल है उसमें दोबारा फिर से आप ऐड कीजिए। ऐसा करके आप इसको कर सकते हो। तो ये हम यहाँ पे आपको ऑल द बेस्ट बोलने जाऊँगा, क्योंकि देखिए आपका दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दीजिए, हाँ नहीं हुआ मैं फेल हो गया, अगला वाला 6 महीना ऐसे बढ़ने वाला है, वो सोच लीजिए माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट है नहीं मैं ठीक है मैं करता हूँ, एक अटेम्प्ट ले लेता हूँ, क्या जाता है 2 महीना टाइम है ना, देखता हूँ क्या पता हो जाए, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी ठीक है।
अगर नहीं मान लिया परमिशन मिल गया, ठीक है, और आपने दोबारा बना भी लिया, अब भेजा वहाँ उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोला नहीं आप लास्ट डेट के बाद आया, कोई बात नहीं है, आपका काम तो पूरा हो गया ना, हो सके वो मार्क्स जो अपडेट होगा वो कहलाएगा दिसंबर वाले सेशन में। पर क्या ही फर्क पड़ता है, आपका काम तो हो गया ना इस तरह से। मेरा कहने का मतलब ये, अभी आप उसको सिंपली ऐसे छोड़ दे रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, ऐसे भी टाइम में आपका गैप जाएगा, फिर आप बाद में बनाओगे, इससे अभी आप संग संग उसको कंप्लीट ही कर लो। आप मान लो कि आपका अप्रूवल आ जाएगा, आप बना लो इस तरह से, आप उसी लीग में रहोगे। आप फिर क्या आप पॉजिटिव माइंड से आप जो अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है, अभी जो जून 2025 में आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, आप उसको छोड़िए मत, है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मुझे अब नहीं हो रहा है, मुझे लगता है ये कोर्स मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे एक दो कमेंट भी आया सब्सक्राइबर को, बोला सर छोड़ना है। मैं बोला छोड़ना क्यों है, आप इसको पूरा कीजिए ना। आपने ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने असाइनमेंट सब कुछ बना लिया है, आपका जस्ट अभी एग्जाम दोगे आप, आपका प्रोजेक्ट है, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप क्यों छोड़ना है इसको बीच में, आप इसको कीजिए। आप सारा एग्जाम फॉर्म भी चल रहा है, एग्जाम फॉर्म आप पूरा फिल कीजिए, ठीक है, सारा पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पर सारा एग्जाम दे दीजिए, आपको जून के महीने में सारा पास कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट उसके बाद बना के भेज दीजिए। आप थोड़ा लेट से मार्क्स अपडेट होगा ना, क्या फर्क पड़ता है आपका। ये फिर मान लिया अभी जून में ना होकर अब दिसंबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर इसको आधे आधे में छोड़ना, क्योंकि आपका फी तो रिफंड होने नहीं वाला, आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इसलिए वो बीच में छोड़ना है। इसलिए मैं बोलूँगा आप बिल्कुल अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया है, जो आपको ऑप्शन यहाँ पे ट्रिक है, जो आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताया है, आप उसको फॉलो कीजिए अच्छे से, आज एक बार ट्राई करके देखिए, हो जाए तो अच्छा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आएगा। इस पर अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लग रहा है कि मुझे और कुछ जानना है इस बारे में, आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिए नीचे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मुझसे बात करना मान लीजिए, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आपसे कॉल बैक करके बात करके आपको जो भी डाउट है उसको कोशिश करूँ क्लियर करने की। और मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं बहुत सारा PDF शेयर किया है आपको वहाँ सब कुछ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।